एमबीए चाय वाला तो बहुत देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन आज जो हम वीडियो बनाने आए हैं वो है एमबीए बकड़ी वाला, मसाला वाला, इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं। ये कैमरा तुम्हें घूर रहा है दोस्त, घूर रहा है ये कैमरा तुम्हें। घूरने दे मेरे भाई, घूरने दे, सचमुच में घूर रहा है मेरे दोस्त। अरे मेरे दोस्त, हमने ज़िंदगी में उनकी नफरत भरी निगाहों का इतना सामना किया है ना कि इस कैमरे के घूरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता है तो ये जो प्यारे प्यारे दर्शक हैं ना, बिना लाइक किए वीडियो को निकल जाते हैं तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन वीडियो में दी गई अगर जानकारी पसंद आए तो ही लाइक करें, और अगर पसंद ना आए तो सुझाव दे दोस्त। आपके सुझाव की बहुत ज़रूरत है मुझे। अरे क्या करें कि आपके दिलों में जगह बना लें। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं। आज आप बताइए कि क्या देख रहे हैं। हम तो 1 साल हो गया बोलते बोलते। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। जी सर नमस्कार, आप लोगों को भी नमस्कार सर। सर आप अपना शुभ नाम बताएं। मिस्टर रविरंजन कुमार। रविरंजन कुमार। सर आप अपना शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएं। जी मेरा कोर्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से किए थे और एमबीए किए मार्केटिंग से। आप इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं, एमबीए भी किए हुए हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस का भी पढ़ाई है, टेक्नोलॉजी का भी पढ़ाई है। तो जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे कंप्यूटर से, तो उस समय क्या लक्ष्य था? मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा लक्ष्य था बिजनेस पर्पस के लिए सर। अच्छा ठीक है, बिजनेस पर्पस था। तो आप बीटेक के बाद एमबीए किए। तो जब आप एमबीए कर रहे थे तो उस समय क्या लक्ष्य था? होगा ना कि मतलब नौकरी करना है, जॉब करना है, कॉर्पोरेट जगत ज्वाइन करना है, सर स्टार्टिंग चमचमाते ऑफिस में बैठना है, एयर कंडीशन के बीच लैपटॉप लेकर। स्टार्टिंग में सर जैसे कि थोड़ा जॉब भी किए, लेकिन हम ही को पसंद नहीं आया कि जॉब। एमबीए के बाद जॉब किए हैं? उसके पहले किए थे इंजीनियरिंग। अच्छा, जॉब किए कहाँ पर किए? भोपाल में सर। भोपाल में। जी। तो उसके बाद फिर आप एमबीए किए। तो अच्छा, एमबीए के बाद बताएं कि आप क्या किए? एमबीए के बाद सर मैं अपना गांव चला आया था कोरोना की वजह से। अच्छा, उस टाइम लॉकडाउन लग गई। कोरोना के समय आप गांव चले आए, लेकिन जब कोरोना ख़त्म हुआ उस समय, लेकिन आपका एमबीए का तो डिग्री था, जी। तो उसके बाद क्या किए? उसके बाद जैसे कोरोना के टाइम में लगातार हम गांव पे ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए। पहले सब्जी से स्टार्ट किए थे। तो एमबीए के बाद आप ये नहीं किए, नौकरी नहीं किए? नहीं सर। तो जब नौकरी नहीं करना था, ये बाद में पता चला कि पहले पता था कि हमको नौकरी करना है, तभी तो बीटेक और एमबीए? बीटेक किए थे सर कि जैसे कि थोड़ा सरकारी के लिए, तो नौकरी के लिए किए थे, बट नौकरी इसलिए नहीं कर पाए कि बीच में लॉकडाउन भी लग गया। अच्छा ये बताएं कि बीटेक और एमबीए 6 साल लग गया होगा। इस 6 साल में आपको टोटल कितना पैसा खर्चा हो गया पढ़ाई में? 6 साल में सर पढ़ाई में 6 लाख तो हमको इंजीनियरिंग में खर्चा हो गया सर। प्लस एमबीए करने में लगभग 2 लाख रुपये खर्चा हो गया। 8 लाख के आसपास आपको खर्चा हो गया। तो 8 लाख खर्च करने के बाद आप क्या फैसला लिए? गांव आकर क्या फैसला लिए? अपना स्टार्टअप करने के लिए सर। फैसला लेकर गांव आए थे कि गांव आने के बाद फैसला लिए? एक्चुअली गांव आके ही फैसला लिए, क्योंकि उस टाइम सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था, ना नौकरी थी, ना घर परिवार चलाने के लिए पैसा था। सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ी दिक्कत हो लोक लज्जा का, कि पढ़ाई करने के बाद, अच्छा खर्चा करने के बाद अगर हम अच्छा जॉब में नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे। तो ये डर, ये ख्याल सताया था? ये तो डर रहता ही है सर, क्योंकि अब अच्छे जगह नौकरी नहीं लगा तो फिर अब थोड़ा लोकलिटी में जॉब भी लगती है, तो अपना जैसे पढ़े लिखे हैं तब उस हिसाब से उस बेसिक पर हम नहीं पहुंच पाए, तो फिर जॉब करने का मतलब ही नहीं रहा। उससे अच्छा है कि अपना बिजनेस करें। तो बिना जॉब किए कैसे आप कह सकते हैं कि आप नहीं पहुंच पाए? करना शुरू करते, धीरे धीरे पहुंचते। जॉब सर किए थे स्टार्टिंग में, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे ना, पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा भी निकालना पड़ता था ना, इसलिए पार्ट टाइम जॉब करते थे, फुल टाइम जॉब का भी। अच्छा, तो ये बताएं कि उसके बाद फिर आप गांव आए। गांव आके आप क्या क्या शुरू किए? गांव आके हम पहले सब्जी बेचना स्टार्ट किए थे सर। कहाँ पे सब्जी बेचना शुरू किए? गांव में ही बट्टे में लेके अपना टोकरी माथे पे लेके बेचते थे। इंजीनियरिंग किए, उसके बाद एमबीए किए, उसके बाद गांव का टोकरी में घूम घूम कर आप सब्जी बेचते थे। समाज क्या आपको कहा वो बाद में जानेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि आपके माता पिता आपको क्या रिएक्शन दिए? रिएक्शन सर जैसे कि अब लॉकडाउन था, लेकिन घर में रहने नहीं देते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम टिक पा गए घर पे।
क्यों नहीं रहने देते थे? मम्मी पापा भी मना करते थे, बोलते हैं कि यहाँ क्या करेगा, यहाँ रह के कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इससे अच्छा है कि नौकरी करो, बाहर रहो। तो लॉकडाउन थी तो बाहर भी हम नहीं जा सकते, इस वजह से हम बैठे बैठे क्या करते। तो वो जो टोकरी में आप सब्जी बेचते थे तो उससे कमाई हो जाता था? कितना कमाई होता था उसमें 200-300 रुपया कभी। रोज का? जी, रोज का। तो वो कितना दिन आप काम किए? करीब 1 महीना चला सर। उसके बाद फिर उसके बाद हम आ गए मसाला वाला में सर। मसाला वाला में। तो पहले मसाला शुरू किए थे कि बकरी? मसाला स्टार्ट किए थे और उसके जस्ट साइड से ये भी चल रहा था बकरी का। अभी ये बताएं कि कितना दिन हुआ बकरी पालन शुरू? अभी बकरी पालन हो गया सर 10 से 11 महीना हो गया। 1 साल होने जा रहा है। तो उसके पहले मसाला शुरू कर दिए थे। अभी सिर्फ अगर प्रॉफिट की बात करें, इसमें तो नहीं ही हो रहा होगा, अभी 1 साल हुआ है तो, लेकिन फिर भी सवाल बनता है कि अभी क्या आपको सूझ रहा है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट सूझ रहा है कि मसाला में? और मेहनत के बारे में बताएं थोड़ा। जी, मेहनत जैसे कि मसाला वाला में थोड़ा ज़्यादा है सर, घूम के हमको सर्विस देना पड़ता है, डोर टू डोर सर्विस देते हैं। लेकिन देखिए आगे चल के उसमें भविष्य तो है कि जैसे हम अपना खुद का, क्योंकि वो थोड़ा सॉलिड बिजनेस है, ये थोड़ा कच्चा बिजनेस है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही मेरे बगल के थे, वो भी बकरी पालन कर रहे थे, तो 2 कुत्ते मिलके एक बकरी को खा गया। तो इस तरह से थोड़ा लॉसेस होता है, तो बिजनेस कर रहे हैं तो लॉसेस का तो। अभी दोनों में से ज़्यादा फायदा कौन दे रहा है, मसाला की बकरी? दोनों इक्विवेलेंट में चल रहा है सर। मसाला का प्रॉपर अभी उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि इधर पापा मम्मी इसको डील करते हैं, अभी बकरी पे पापा रहते हैं। तो बकरी में कौन कौन नस्ल का बकरी रखे हुए हैं? अभी बरबरी है, सिरोही है और ब्लैक बंगाल है और देसी है 1-2। बकरी पालन क्या ख्याल आया था कि शुरू करें? बकरी पालन सर जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो देखे थे और एक बार सुधीर सर का भी वीडियो देखे, तो उनसे भी बात हुआ यहाँ है कि थोड़े प्रॉपर गाइडलाइन उनसे भी हम लिए, तो देखे कि बेनिफिट अच्छी है इसमें, इसलिए हम बकरी पालन भी स्टार्ट कर दिए। तो अभी आप इसमें लॉस में नहीं ना है? लॉस मतलब कि मोर्टेलिटी सब नहीं ना हो रहा है? नहीं सर, लॉस में नहीं है। तो रखने के लिए तो जगह आपका यही रूम दिखाई दे रहा है, बस यही है। इसी कितना बड़ा रूम होगा ये? अभी 10 बाई 9 का रूम है। छोटा रूम में कितनी बकरियां अट रही हैं? अभी 14 सर, 32 रखते थे लेकिन। 32 इसमें रख लेते थे? हाँ सर। कोई समस्या नहीं? नहीं, जैसे कि रात में थोड़ा लेट से इसके अंदर डालते थे 10-11 बजे। दिन भर तो बाहर ही खुला में बाहर रहता है, क्योंकि अब बारिश का तो मौसम। 32 बकरी में सभी कितना बचा हुआ है? अभी 14 बचे हैं सर। वो बाकी कहाँ गया? सेल कर दिए। कितना प्रॉफिट हुआ? जैसे उसमें पूंजी लागत हुआ था करीब 60 का अप्रोक्सीमेट। एक ही साल में शुरू किए और एक ही साल में बेच भी दिए हैं 1 साल के अंदर? कैसे, मतलब इसका हिसाब किताब बताइए। जैसे हिसाब किताब है सर कि जिस टाइम लाए थे ना, कुछ बकरी गाभिन भी था, एक बच्चा भी दिए हुए था, उसका 2 बच्चे थे, और 4-5 जो लाए थे वो गाभिन थी, तो बच्चा दिए, सारे बच्चे बिके। 1 साल आपका हो गया बकरी पालन में, मसाला में भी MBA छोड़े हुए भी लगभग 1 साल हो गया, 2 साल हो गया जी। तो अब तो आप अभ्यस्त हो गए हैं एक तरह का, मतलब। फिर भी आप बताएं नहीं कि सामाजिक दृष्टिकोण जो होता है कि भाई ने MBA किया, BTech किया, बकरी पालन में आ गए, तो उस दुविधा से आप कैसे अपने आप को अडिग रख पाएँ? क्या सर कि वो सामाजिक तौर में तो स्टार्टिंग क्या सुनने को मिला, 1-2 लाइन बताएं जिससे कि। जैसे स्टार्टिंग में आए थे ना, तो उस टाइम तो स्टार्ट किया सब्जी से, जहाँ बोले कि इंजीनियर किया, MBA किया, उसके बाद आया गांव पे सब्जी बेचने के लिए। क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, क्या सीखा था। लेकिन क्या सीखे नहीं सीखे वो तो हम जानते हैं, और क्या करना है वो तो हम ही जानते हैं। अब भले बुरे बोल लोग कहे, लेकिन हम सुनते गए, हम अपना। तो अब 1 साल होने जा रहा है, आप कुछ गांव में रह के मसाला से भी कमा रहे हैं, बकरी से भी कमा रहे हैं, और अपना ध्यान पे, अपना काम पे फोकस रख के एकदम एकाग्रचित होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब गांव वाले क्या बोलते हैं? अब तो सारे, जैसे कि मेरे देखा है इसी गांव में, कोई 1 बकरी, कोई 2 बकरी, कोई 4 बकरी। अभी गांव में समझिए कि उस टाइम बकरी का मात्रा अगर जो 50 है, तो अभी समझिए कि 200 है। मतलब कि आपको देखा है इसके लोग बकरी पालन शुरू कर दिया, मतलब कि आपको अगर ये कहा जाए कि 1 लाख चलोड़े, उसमें आप अगर आप घबरा के छोड़ दिए रहते, तो आप भी जहां आपके गांव में 200 बकरियां पला रही हैं, उतने सारे लोगों को रोजगार मिला है, वो नहीं मिल पाता 1 लाख चलोड़े। ये शुरू में ब्रीडर भी नहीं रखते थे, एक ब्रीडर रहा, चाहे कहीं गांव में छूटा रहा, उससे सब करवाते थे। लेकिन अब ज़्यादा मात्रा में जरूरत है, आपको भी एक तरह का और बिजनेस बढ़ गया। आप खुद भी ब्रीडर रखते हैं? और 1 ब्रीडर रखते थे, अभी 2 ब्रीडर कर दिए सर। 2 ब्रीडर। तो कितना पैसा लेते हैं आप? 300 ले रहे हैं सर। 300? क्योंकि अभी 300 ले रहे हैं, आप फिलहाल आगे कुछ कम करेंगे, क्योंकि जैसे अभी इसमें पूंजी ज़्यादा लगे हैं, तो
पूंजी को निकालने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा लेना। अच्छा, आप एमबीए के हैं तो अपना हिसाब किताब बैठा रहे हैं कि कैसे पूंजी निकलेगा। तो ये बताएं सर कि मसाला के बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा बताएं, थोड़ा संक्षेप में बताएं कि मसाला का बिज़नेस कैसे आपने शुरू किया, उसमें क्या लागत लगता है, कितना फ़ायदा होता है, कैसे कमाई है उसमें? उसमें सर जैसे कि मसाले में, क्योंकि उसमें तो कंपटीशन टाइट है, बड़े बड़े कंपनियां हैं, बहुत कंपटीशन टाइट है सर। उस कंपटीशन को कैसे टक्कर दे रहे हैं आप, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। जैसे फिलहाल है कि डोर टू डोर डिलीवरी दे रहे हैं ना सर, तो उसके माध्यम से कस्टमर को जागरूक होता है कि अब डोर पे मिल रहा है तो अगर जो 5 रुपये अधिक भी ले रहे हैं तो कोई ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। इस वजह से थोड़ा मसाला बिकता है। और जैसे मसाला क्वालिटी मेरा है जो कि अच्छे देते हैं, क्वालिटी में डिसाइड नहीं करते। एमबीए वाला ज्ञान आपको बकरी पालन में ज़्यादा काम आ रहा है कि मसाला बिजनेस में ज़्यादा काम आ रहा है? लगभग दोनों में काम आ रहा है सर। दोनों में काम आ रहा है एमबीए वाला। मतलब आपको फ़ायदा लग रहा है ना एमबीए होने का? जी जी, फ़ायदा लग रहा है सर, क्योंकि अभी बकरी में भी फ़ायदा हमको चल रहा है, डेली का भी इनकम आता है। ऐसा नहीं कि अभी तो दूध का भी सेलिंग चालू है। दूध का मतलब कैसे? अभी जैसे बकरी का दूध लगता है ना, तो 100 रुपये लीटर बेचते हैं इसको। 100 रुपये लीटर? कहाँ बेचते हैं? इसी गाँव में? गाँव में बिक जाता है। जैसे कि अभी तो 2 गाय को ठीक कर चुकी है। कौन लोग लेते हैं? मतलब कि गाय बीमार है किसी का, तो वो ले जाते हैं। तो 2 गाय अभी ठीक हो चुका है ये बकरी का दूध से। गाय बकरी का दूध पी के ठीक हो जाती है? जी, अभी एक नया जानकारी है मेरे लिए। आदमी को अभी फीवर लगा है, उनको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी लगभग ठीक हो गए हैं अभी। कौन बकरी? ब्लैक बंगाल बकरी का दूध देते हैं? अभी दूध दे रहे हैं ब्लैक बंगाल का। जी। अच्छा, ये बता कि आप शुरुआत में मसाला बिजनेस शुरू किए और अभी जैसे बकरी पालन दोनों अभी चला रहे हैं, तो एक तरह से आपका ध्यान, आपका मेहनत, आपका समय दोनों में बटा हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर मसाला शुरू किए तो सिर्फ मसाले में ही लगे रहते और मसाला को ही आगे बढ़ाते? नहीं सर, जैसे कि अब गांव लेवल पे रह रहे हैं तो मसाला के साथ साथ हमको इस चलते करना पड़ा कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम 1 घंटा हमको टाइम मिल जाता है, क्योंकि दिन भर मार्केट में रहते हैं। बाकी मॉर्निंग में 7-8 बजे तक। तो उस मॉर्निंग में क्या करते हैं? बकरी को बाहर खोल देते हैं, टाल में चढ़ती है, चढ़ाते हैं। हाँ, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। माफ़ कीजिएगा लेकिन फिर से एक सवाल ख्याल आ गया। एमबीए करने के बाद बकरी जब आप चराने के लिए निकलते हैं, जब चराते रहते हैं, जब बकरियां चरते रहती हैं, आप कहीं आड़ी पे बैठकर सोचते होंगे या फिर कुछ देखते होंगे या फिर मोबाइल चलाते होंगे, कैसा फील करते हैं? फिर जैसे कि वहाँ पे हमको नॉलेज मिलता रहता है ना सर, वो 1 घंटा को यूज करते हैं कि जैसे कि बकरी तो चर रही है, लेकिन हम अपना फोकस जैसे कि अपना मार्केटिंग पे रखते हैं कि हमको आज कहाँ कैसे क्या डिसाइड करना है, वो तो डिसाइड। मतलब उस समय को आप यूटिलाइज करते हैं? जी, मनन चिंतन करते हैं? हाँ, चिंतन करते हैं। और अपने अभी जैसे कि मसाला का टारगेट है सर कि मेरे को एमबीए मसाला वाला के नाम से हम अपना पहचान बना रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। माफ़ कीजिएगा लेकिन एमबीए मसाला वाला नाम से आप अपना पहचान बनाना चाहते हैं, बहुत ही काबिल तारीफ बात बोले हैं आप। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एमबीए बकरी वाला, तो इसमें आपको क्या फील हो रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, एमबीए बकरी वाला, क्योंकि हम एमबीए कर चुके हैं तो इसमें एमबीए मसाला वाला के साथ एमबीए बकरी वाला, क्योंकि दोनों बिजनेस साथ साथ चल रही है तो दोनों को तो कंटिन्यू लेके चलना पड़ेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा सर। तो सर ये बताएं कि जगह छोटा है, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा बकरी का तो फिर कहाँ रखिएगा? अभी सर इसके लिए थोड़ा पूंजी कम था, इसलिए अभी बाहर रखते हैं। बारिश जब आती है तब थोड़ा अंदर कर देते हैं ऐसे। हाँ, क्योंकि और इसके लिए जगह एक है तो उसके लिए अभी बनाए नहीं, बना रहे हैं। कम से कम 100 बकरी का टारगेट रखें कि सब्जी अभी भी बेचते हैं? नहीं सर, सब्जी अभी नहीं बेचते, ये मसाला और बकरी का। कितना दिन बेचे थे सब्जी? सब्जी 1 महीना बेचे थे। सब्जी 1 महीना बेचे थे। तो अब ये बताएं कि बकरी पालन शुरू जो आप किए हैं और मसाला जो शुरू किए हैं, दोनों में लागत कितना लगा, अलग अलग बताएं। लगा सर बकरी में जैसे कि हम लगाए थे पहले 42,000 रुपया। जी। कितना बकरी शुरुआत में? उसमें स्टार्टिंग में किए थे 13 बकरी से। मसाला बकरी खस्सी सब बच्चा उच्चा सब लेके 13 थे। ब्लैक बंगाल बकरी? जी। और उसमें जैसे कि कुछ बेचे तो कुछ इनकम हुआ तो उससे फिर खरीद लिए। तो मेरे पास इसका पैसा इसी में रोटेट होता? हाँ, रोटेट करते गए। और वो मसाला में कितना शुरुआत में लगा? मसाला में 30,000 से स्टार्टिंग किए थे। 30,000? क्योंकि उस टाइम एक भैंस थे मेरे पास तो उसको हम बेचे थे, तो पैसे हम अपने जिम में कर लिए थे क्योंकि मेरे पास पूंजी नहीं था ना, तो मैं वो अपने ले लिया था और वो मसाले में बिजनेस में लगा दिया। मसाला जो आप शुरू किए तो भैंस बेच के शुरू कर दिए। बकरी का पैसा कहाँ से आया था? बकरी का पैसा सर गार्जियन से लिए थे। गार्जियन क्या बोले थे कि पढ़ाई में भी 8 लाख दिए और इसमें भी दे? नहीं, देने के लिए तो मना ही कर रहे थे, लेकिन हम बोले कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कुछ इनकम नहीं है तो कुछ तो करना ही चाहिए। एमबीए किस चीज़ से किए हैं? मार्केटिंग से। मतलब आपको लोगों को कन्विंस करने आता है? जी जी, आता है कन्विंस करने? कन्विंस करते हैं ना सर। तो कन्विंस करने आता
है, तो आप ये बताएं कि जो बेरोजगार हैं उनको आप क्या कहना चाहिएगा कि वो कैसे अपना स्वरोजगार शुरुआत करें, जिनके पास पैसे की कमी है, अपने मन को कैसे मजबूत करें, कैसे अपने निश्चय को दृढ़ करें। जैसे सर क्या है कि अब पैसे नहीं हैं, पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन अपना रोज़गार करने के लिए जैसे नौकरी तो बहुत कम लोगों को भी मिलेगा ना, नौकरी सरकार देगी तो कितना देगी। तो इसलिए जो जो अभी बेरोज़गार हैं उनके लिए ये कहेंगे सर कि पहले अपने मन में ठान लेना चाहिए कि हमको ये करना चाहिए मजबूती से। बिजनेस अब कर रहे हैं तो फ़ायदा भी होगा और घाटा भी होगा। ये नहीं सोच के चलना है कि हमको फ़ायदा ही होगा, हमको ये सोच के चलना है कि घाटा भी हो सकता है। तो उस बिज़नेस को उस लेवल से स्टार्ट करेंगे ना, और अपने आप में जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम अपने आप बढ़ सकते हैं। आपका बात सुनकर लग रहा है कि सच में आपने MBA किया है और अच्छे से किया है। और यहाँ सभी किसान बंधुओं को मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि जो भी किसान बंधु, जो भी किसान भाई सुधीर सर से बकरी पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर ये बताएं कि मसाले वाले बिजनेस से आपको मंथली कितना इनकम हो रहा है? मसाले वाले से सर स्टार्टिंग में थोड़ा कम था, लेकिन अभी 30,000 से अप एंड डाउन चलते रहता है। अभी तो मसाला के साथ साथ मोमबत्ती का भी स्टार्ट किए, जो कि आसिन कार्तिक के जैसे दीपावली चलती है तो उस टाइम तो मोमबत्ती का भी ट्रेनिंग लिए थे और सीख के अभी आए हैं पंजाब से, तो मोमबत्ती का बिजनेस भी। तो मोमबत्ती का आप ट्रेनिंग लेकर आए हैं, पंजाब से सीख कर आए, तो मोमबत्ती घर में ही बना लेते हैं? जी, घर में ही बना लेते हैं। बकरी को आप सुबह शाम चढ़ाते हैं? शाम में भी चढ़ाते हैं? सुबह शाम चढ़ाते हैं। तो ये बताएं कि यहाँ कुछ देते हैं कि नहीं खाने के लिए? हाँ सर, देते हैं ना। जैसे ये सब बकरी को थोड़ा अभी कम देते हैं, और ब्रीडर है वो सबको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में खाना देना पड़ता है। अभी जो बर्तन से दिया जा रहा था वो क्या था? और सर उसमें किशमिश था, बादाम था, छुहाड़ा था, खजूर था। जैसे कि जो रॉ मटेरियल उसमें बचता है ना सर, वेस्टेज समझिए, तो वेस्टेज। मतलब आपके मसाला वाला बिजनेस में जो वेस्टेज निकलता है वो आप यहाँ यूज़ कर देते हैं। तो मसाला में क्या क्या आप बेचते हैं, मतलब मसाला में क्या क्या रखते हैं आप? जैसे जीरा हो गया, गोलकी है, हल्दी है, मिर्चाई है, फिर गरम मसाला हो गया, और फिर इसमें आते हैं अपना ड्राई फ्रूट्स में काजू, किशमिश, मनक्का, अखरोट, पिस्ता, किशमिश, बादाम। तो उसी में से जो जैसे कि वेस्टेज जो होता है ना, वो वेस्टेज को छाड़ देते हैं और ये सब ब्रीडर को खिलाते हैं। लास्ट सवाल का उत्तर दे दो सर कि MBA के बाद मसाला बिजनेस ही क्यों चुने? कोई दूसरा चुन सकते थे? नहीं, MBA के बाद सर सब्जी से स्टार्ट किया। मसाला में इसलिए चुने कि मसाला जैसे कि हर घर को नीड है सर, डेली। जवाब दे दिए आप जवाब आप दे दिए, हर घर को नीड है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।